हेलो व्यूवर्स। स्वागत है आपका मेडिसिन विद चिप्स पे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिफेक्ट्स इन हीलिंग और एक्सेसिव स्कारिंग। ये दो टॉपिक्स बनते हैं। तो ये पास्ट पेपर के अंदर भी आया हुआ है और ये हमारे जो है ना वो यहाँ पे जो स्टैंड अप हुए थे उसके अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। डन हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे जो चैनल का में लाल घंटे का बटन है उसको ज़ोर ज़ोर से दबाएं। देखें, अगर आप वीडियोस जो है ना उसको लाइक और कमेंट नहीं करेंगे तो आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद मैंने अंकल चिप्स को आपकी कंप्लेन कर देनी है। उन्होंने आपको फिर जो है ना वो इंजेक्शन लगा देना है। फिर आपने जो है ना मुझे कुछ नहीं कहना। ठीक है। फिर जो इंजेक्शन लगेगा वो आपको लगेगा भी आईवी। ठीक है। सो ये आपके पास लास्ट वार्निंग थी। सो लेट्स स्टार्ट। अब जो हीलिंग के डिफेक्ट्स होते हैं ना वो किस किस तरह से हो सकते हैं तो उसको याद रखने के लिए एक मैंने निमोनिक बनाया देवदास। देवदास में आपने आपने देखिए बॉलीवुड की एक शाहरुख खान की मूवी है जिसमें पारो होती है। तो उसके दो तीन शाहरुख खान के डायलॉग्स बड़े मशहूर हैं इस मूवी के। सो मूवी को छोड़ते हैं और पैथो की तरफ आते हैं। अब इसमें याद रखना है डी से तो था कि डिफेक्ट्स इन वाउंड हीलिंग। अब आगे जो है ना था वी वी डी ए और एस यहाँ से शुरू करना है। अब वी से होता है वीनस लाइक कल्चर। यहाँ पे आप बेसिकली पता क्या होता है, अगर किसी की जो है ना वीनस हाइपरटेंशन है ना बड़ी देर से किसी को, तो वेरिकोज वेन जैसे हो सकती है या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से तो वहाँ पे अल्सर बनना शुरू हो जाता है। ये जो हमारी टांगों की है ना वेन्स उसके अंदर, तो उसे कहते हैं वीनस लाइक अल्सर। सॉरी। फिर आ गया जाता है हमारे पास ये वाला ए। उससे बनता है हमारे पास आर्टीरियल अल्सर। जिस तरह वेन्स के अंदर अल्सर बनते हैं इस तरह आर्टरीज के अंदर भी अल्सर बन सकते हैं। आर्टरीज के अंदर अल्सर कैसे बनते हैं? एथियोस्क्लेरोसिस की वजह से। ठीक है। उसकी एक रीजन से वो डायबिटीज भी है। सो फिर आ जाता है हमारे पास डी से डायबिटिक अल्सर। अब डायबिटिक अल्सर में क्या होता है, जो शुगर की वजह से जिसको जो पाँव जो होता है ना वो गल सड़ जाता था, फिर उसकी जो है ना कटवाना पड़ता है पाँव। उसमें न्यूरोपैथी होती है। बेसिकली क्या होता है, जिन लोगों को शुगर होती है उनकी वाउंड हीलिंग बहुत पुअर होती है। उनको अगर कोई जख्म हो जाए तो मसला बन जाता है, वो हील ही नहीं करता क्योंकि वहाँ के जो नर्व्स की सेंसेशन है ना वो लास्ट हो चुकी होती है। नर्व्स सिग्नल्स ही कैरी नहीं करती, तो फिर पता ही नहीं चलता कि किसी ने अटैक किया है माइक्रोब में या नहीं। ठीक हो गया। और वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी कम होती है। तो अस्कीमिया और ये दोनों इसकी काजेज हैं। आगे रह गया था हमारे पास एस। तो एस से बनता है स्किन अल्सर। ठीक है, आप उसे कह सकते हो या फिर प्रेशर सॉर भी कह सकते हो। अब वो बेसिकली क्या होता है कि जो टिश्यूज होते हैं ना वो अगेंस्ट द बोन अगर बहुत देर तक कंप्रेस रहे ना तो उसकी वजह से प्रेशर अल्सर भी बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। सो ये थे क्या उसे कहते हैं, वीनस लेग अल्सर, डायबिटिक अल्सर, आर्टीरियल अल्सर और फिर स्किन अल्सर। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि ये हीलिंग के डिफेक्ट्स हैं। आगे जाता है हमारे पास एक्सेसिव स्कारिंग। एक्सेसिव स्कारिंग को आपने कैसे याद रखना है? हैक। ठीक हो गया। तो हैक से क्या बनता है? एच से। अब देखें, अगर कोई एक कहीं पे स्कार बन रहा है, कोलेजन फाइबर्स की डेपोजिशन हो रही है, तो अगर वो एक्सेसिव हो जाएगी ना हद से ज़्यादा, मतलब अगर 10 फाइबर्स ने एक्यूमुलेट करना है 10 की जगह 50 कर जाएंगे, फिर वहाँ पे हाइपरट्रॉफिक स्कार बन जाएगा। ठीक है। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताता हूँ जो हमारे पास पास्ट पेपर में भी है और हमारे पेपर में भी आया था, मायोफिब्रोब्लास्ट। ये हमारे पास जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइपरट्रॉफिक स्कार के। और इसका बड़ा एक अच्छा पॉइंट ये है कि ये कुछ माह के बाद रिग्रेस कर जाता है हाइपरट्रॉफिक स्कार। ये याद रखना है आपने। अब उसने कहा आगे आ जाता है ए सी के। अब ये ए और ये सी है, उसको छोड़ के पहले हम क्लाइड की तरफ जाते हैं। क्लाइड क्या होता है? उसने कहा अगर जो स्कार बन रहा है वो उसको अपनी जो उनसे ना वो हदूद से बाहर चला जाए, औकात से बाहर चला जाए और रिग्रेस ना हो। ठीक है। तो उसकी जगह पे मरकज में क्लाइड बन जाता है, उसे कहते हैं क्लाइड। सो इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है आपने। ठीक है। अगर तो वो रिग्रेस ना हो और बाउंड्रीज के बाहर चला जाए तो क्लाइड है। और अगर वो रिग्रेस हो जाए और एक्सेसिव कोलेजन की डिपोजिशन की वजह से हो तो वो होता है हाइपरट्रॉफिक स्कार। ये एमसीक्यू आता होता है। डन हो गया जी। आगे बनता है हमारे पास सी से होता है कंट्रक्चर। एक्सेसिव अगर वोन कंट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है तो भी स्कार फॉर्मेशन हो जाती है। चौथा पॉइंट होता है कि एग्रेसिव फिब्रोमेटोसिस या डेस्मोइड्स बन जाते हैं। उसमें पता क्या होता है, मैंने आपको बताया था एंजियोजेनेसिस के अंदर और पिछले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो होती है ना क्या उसे कहते हैं स्टेप्स इन हीलिंग, उसमें बताया था कि जो एंडोथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, फिब्रोब्लास्ट और जो नर्वस सेल्स वो आते हैं और ग्रेनुलेशन टिश्यू बना देते हैं। देखें, जो ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है ना वो बहुत ज़्यादा अगर बन जाए तो वो भी एबनॉर्मल कंडीशन है। तो फिर क्या होता है, उसको सर्जिकल एक्सीजन देकर रिमूव करना पड़ता है। ठीक है।
तो अगर आपने वहाँ पे सर्जिकल इंसिजन देकर रिमूव कर दिया, लेकिन रेयरली क्या होता है कि वहाँ पे फिब्रोब्लास्ट आ जाते हैं, और जो फिब्रोब्लास्ट होते हैं ना, वो वहाँ पे आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, तो उससे कहते हैं डेस्मोइड्स। कैसे याद रखना है कि ग्रैनुलेशन टिश्यू बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो हमें उसे सर्जिकल इंसिजन देनी पड़ती है, और अगर आपने सर्जिकल इंसिजन दिया तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वहाँ पे फिब्रोब्लास्ट आ जाते हैं और डेस्मोइड्स बना देते हैं। तो इस तरह से आपने याद रखना है। के से क्लाइड, सी से कंट्रैक्चर, ए से एग्रेसिव फिब्रोमाटोसिस और एच से हाइपरट्रॉफिक स्कार। तो इस पूरी उसको याद रखें, क्या निमोनिक है, हैक दा देवदास, ऐसे याद रखना है कि देवदास को आपने क्या कर देना है, हैक कर लेना। इस निमोनिक से आपने पूरी वीडियो को याद रख लेना है, पूरे टॉपिक को। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।